लोग यहाँ माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के वहाँ आए हैं और हम लोग अभी मिल करके निकले हैं और नैमिष योजना के अधिग्रहण की बात उस पर उनको रखी गई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो BC को भेजेंगे। और आप देखिए अब हमारे साथ में है कुछ जी, वो बताएंगे कि क्या बात हुई है। आप मिले तो क्या बात हुई? माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत की, उन्होंने आश्वस्त किया हमें कि हम BC को इसको भेजेंगे जी। और अगर कोई ज़बरदस्ती आपके खिलाफ कार्रवाई होती है जी तो कोर्ट का रास्ता खुला है, आप लोग कोर्ट जा सकते हैं जी। अपने मुआवजा कंसर्न या अधिग्रहित जमीन को छुड़वाने हेतु भी। जी जी। तो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से हमें आश्वासन ये मिल चुका है जी। और हम ऐसे ही गिफ्ट में नहीं देने जा रहे हैं LDO को ज़मीन अपनी जी। ये प्रॉपर हमारी ज़मीन हमारे गाढ़ी कमाई के पैसे की है जी। कोई ऐसे 2 नंबर के पैसे से हमने नहीं दी जी। और ऐसे हम नहीं देने वाले जी। ये असली बात जी। हाँ, आप बताइए शाही जी। सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारी जमीन को अवमुक्त किया जाए नैमिष नगर योजना से। जी जी। और हम अपना आश्रय बना सके। जी। बस यही हमारी मांग है। जी जी। साथियों, मैं मुन्नालाल शुक्ला, RTA एक्टिविस्ट, और हमारा चैनल है वर्ल्ड सिविल RTI न्यूज। और इस चैनल पर भूमि अधिग्रहण संबंधी लगातार कार्रवाई चल रही है और लगातार उनकी बात हम पूरी गंभीरता से उठा रहे हैं। और पीड़ित परिवार काफ़ी जो है सकते में है, उनकी भूमि का क्या होगा भूमि का, आज हम बड़ा खुलासा करेंगे और इस चैनल पर बने रहें, आखिरी तक देखें। तो इस पर हम ध्यान कराना चाहेंगे कि ये जो समस्या उत्पन्न की गई, ये भूमि अधिग्रहण की, ये प्लाटों के जो बिल्डर्स थे, फिर उनके एजेंट थे, उन लोगों ने किसान से ज़मीन ले लिया, लेकिन समझौते के तहत में बिल्डर्स के नाम से भूमि नहीं हुई और उन्होंने भूमि प्लाट में बेच दिया। रजिस्ट्री सीधे किसान के से उसकी होती है जो प्लाट लेता है, और उन्होंने बीच में इस पर काफ़ी लंबा कमीशन करके ले करके और उनको ज़मीन बेच दी। लोगों को अक्सर नहीं पता होता है और वो लोगों ने सड़कें बना करके दिखा करके, बिल्डर्स ने कि ये सड़कें बनाई, ये रोड बना करके देख करके लोग उसके लालच में आ करके ज़मीन ले लेते हैं। और हो क्या जाता है, और जब रजिस्ट्री होती है तो किसान के नाम से रजिस्ट्री प्लाट धारक हो जाती है, उस बिल्डर्स का उसमें कोई नाम दर्ज नहीं होता है। तो कुछ ऐसे लोग जो खेल चल रहा है, ये बहुत ही घातक है लोगों के लिए। उनकी गाढ़ी कमाई की पूंजी, एक पूंजी इकट्ठा करके लोग जो प्लाट लेते हैं, उनके साथ धोखा है। तो इससे सावधान रहें। और तमाम एजेंट जो ऐसे गलत कार्य कर रहे हैं, अगर वो पहले देखें कि भूमि का क्या लेआउट पास हुआ है कि नहीं, क्या उसका नक्शा पास कराया है कि नहीं, और उसका नहीं तो जब भी वो अधिग्रहण करने के समय में अगर किसी ने वो सरकारी योजना में अगर अधिग्रहण हो जाता है, LD अधिग्रहण कर लेता है, तो वो सर्किल रेट का 4 गुना देंगे, लेकिन वो सर्किल रेट का भूमि का ही लगा देंगे। जैसे अभी उनका रेट चल रहा है 1,25,00,000 का जो उनका रेट है, तो वो सब लगा करके उन्होंने दिया है। तो वो उसके अनुसार वो भूमि जो 4 गुना लगा करके तब 1,25,00,000 का जो रेट रखा है, तो वो बहुत कम है। उससे ज़्यादा पर जब भूमि लोगों को, और उन्होंने बिल्डर्स ने किसानों से भूमि सस्ते में खरीदी थी, लिया, समझौता किया, खरीदा नहीं, उसको समझौता कर करके और कुछ पैसा दे करके किसानों से ज़मीन ले लेते हैं बिल्डर्स लोग, और उसको फिर कई गुना बढ़ा करके उसको, और उसमें काफ़ी कमीशन ले करके और प्लाट धारकों को दे दिया जाता है। तो इसलिए वो रेट उसका नहीं माना जाएगा, वो सर्किल रेट वही माना जाएगा जो किसान का ने ज़मीन वास्तविक मूल्य पर उसको दिया था। तो वो सर्किल रेट उसका कम हो जाता है और वो उस पर बढ़ा करके कमीशन और ये कर करके कि उस पर ये रोड निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं।
तो ये कर करके वो ज़मीन महंगी हो जाती है। और फिर भी कुछ प्लाट धारकों, जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो उस ज़मीन का जो है लेआउट नहीं कराते हैं, नक्शा पास नहीं कराते हैं, तो जिससे वो भूमि अवैध हो जाती है। वो प्लाटिंग अवैध मान कर करके एलडीए उस पर उसका जो है उसको ध्वस्तीकरण करना शुरू कर देता है। तो ऐसा ही लखनऊ में बहुत सारी लखनऊ का पूरा हमारे पास वो आ गया है, उसका सर्किलेट पूरे लखनऊ भर का। उसको हम आपको बारी बारी से बताएंगे। तो पूरे लखनऊ भर के लिए यह अधिग्रहण की जो एक समस्या है ये खड़ी की गई है, और उसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। तो उससे सावधान लोग रहें कि अधिग्रहण में हमारा सामान्य आदमी जा रहा है, और इसका फायदा इसमें जो है बिल्डर्स ने उठाया है। तो उससे सावधान होकर करके आप प्लाट जहाँ पर भी लें तो सावधान रहें, सतर्क रहें, और देखें कि क्या भूमि का उसका लेआउट नक्शा पास हुआ है एलडीए से या नहीं। अगर लखनऊ विकास प्राधिकरण से उसका नक्शा पास नहीं हुआ है तो वो भूमि को वो अवैध मान कर करके और आपकी प्लाटिंग पर कभी भी वो बुलडोजर चल सकता है। तो इसलिए सावधान रहें। तो इस संदर्भ में काफ़ी प्रयास किया गया है। जो नैमिष आईएम रोड पर नैमिष अधिग्रहण की योजना, जिसके बारे में लगातार ये चैनल आवाज़ उठा रहा है, और करीब लोग 10 एपिसोड बना चुके हैं। 10 एपिसोड ये सब वायरल हुए हैं, और वो काफ़ी लोगों तक उसका फैल रहा है, और शासन में भी उसका काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। और दूसरे चैनलों ने किसी ने उसको नहीं उठाया, क्योंकि अक्सर जो है बड़े बड़े चैनल वाले ये सब समझौता कर लेते हैं, लेकिन ये चैनल ने समझौता नहीं किया। जनता की जो आवाज़ थी, जो जनता की पीड़ा थी, उसको इसने उठाया है और आगे भी उठाता रहेगा। तो आप जो है सतर्क रहें। और हम बताना चाहेंगे नैमिष नगर योजना है आईएम रोड सैदापुर, तो जिसमें सैदापुर और 18 गांव उसमें अधिग्रहण की सूची में शामिल हैं। तो सैदापुर भी उसमें है, पलरी है, और आसपास के तमाम लोग हैं, गांव हैं। तो उसमें तमाम हजारों बीघे की ज़मीन जो है अधिग्रहण की उसमें है। तो उसके लिए हम लोगों ने तमाम आवेदन दिए कि उसकी क्या प्रक्रिया थी। अधिग्रहण का कानून की उसका एक्ट निकाला हमने, और निकाल करके फिर उसको हमने लोगों को बताया इन एपिसोडों में। तो उसी संदर्भ में आज माननीय उप मुख्यमंत्री से मिलने का समय था, और आज हम लोग गए और वहाँ पर मिल कर करके उनको ज्ञापन दिया गया है। कुछ लोग साथ में थे, कुछ तिवारी जी जो आर्मी के मेजर सूबेदार मेजर रहे हैं, उनकी ज़मीन थी, उनके और के तिवारी जी की थी, और एसके शाही जी थे, वो थे साथ में। तो बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना कुछ बेच कर करके प्लाट लिया और वहाँ पैसा अपना लगा दिया, पूरी मेहनत पूरी कमाई जीवन भर की, और वो प्लाट लिया, और अब वो प्लाट उनके खतरे में है। तो माननीय उप मुख्यमंत्री को दिया, तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन ये भी साथ में कहा है कि अगर सेक्शन 3 और 4 तो नहीं हुआ है अभी, तो सेक्शन 3, 4 अगर हो जाता है तो सीधे सरकार उस पर कुछ नहीं कर पाएगी। तो सेक्शन 3, 4 हो जाता है तो सीधे कोर्ट ही उसको रोक सकता है। तो सेक्शन 3, 4 क्या है, तो अधिग्रहण का जो कानून है सेक्शन 3, तो जो भूमि अर्जन, अगर भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के हम 3 की बात करेंगे। अगर इसकी बात है तो इसका सेक्शन 3 तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें लिखा धारा 3 की उपधारा 6 कहती है, ऐसा कोई कुटुंब या 3 या अधिक वर्ष से जहां निवास कर रहा हो, जिसकी जीविका का मुख्य क्षेत्र वो प्रभावित हुआ हो, तो वो अगर ऐसे व्यक्ति आते हैं। और फिर सेक्शन 4 की जो बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 4 धारा 4(1) कहता है, उसको हम आपको पूरा सेक्शन 4 के बारे में बताते हैं कि 4(1) क्या कहता है। जब किसी समझू सरकार का किसी लोक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन करने का आशय हो, तो वो प्रभावित क्षेत्र में ग्राम स्तर या वार्ड स्तर पर यथास्थित पंचायत या नगर पालिका या नगर के साथ परामर्श करेगी। तो धारा 4 सेक्शन 4(1) जो है वो कहती है कि वो प्रत्येक क्षेत्र पर परामर्श करेगी। उनको परामर्श से ऐसे रीत से और ऐसी तारीख से जो सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट की जाए, सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराएगी। तो सामाजिक समाघात अध्ययन क्या है
कि सबसे पहले उसका सर्वे करेगी और सर्वे कर करके और फिर लोगों से राय लेने का काम करेगी। तो ये सब 4(1) में है। तो परामर्श वाली प्रक्रिया इसमें लोगों की वो उसको कागजों पे किया गया, एलडीए ने उसको अपने द्वारा खुल करके नहीं किया, तो ये एलडीए की कमी रही है। और उसको कागज पर ही चलते चलते आगे जो है, और किसी की सहमत भी नहीं लिया, परामर्श भी नहीं लिया कि आपकी भूमि हमको चाहिए, कि आप देंगे, तो सहमत भी नहीं कराया गया। और जब हम लोगों ने अब कार्रवाई किया तो अब सहमत वाली प्रक्रिया कुछ एलडीए ने, जो हम लोगों ने इतनी कार्रवाई किया और लगातार 9-10 एपिसोड जो चले हैं, न्यूज़ें वायरल हुई, तब जाकर के सहमति का उसके प्रभाव से, उसके दबाव से कि सहमत वाली प्रक्रिया अब एलडीए ने शुरू किया है कि लोगों से सहमत के आधार पर जमीन मांग करेगी। और कुछ किसानों को उसमें उनको डरा के धमका करके या जमीन चली जाएगी तो जो कुछ मिल जाए, तो ऐसे कर करके। और किसानों ने तो वैसे भी जमीन पहले ही सस्ती बेची है, तो किसान इस लालच में चले जा रहे हैं कि किसानों ने बिल्डर्स को जमीन बहुत सस्ते में समझौते पर दिया हुआ था, और वो सीधे बिल्डरों से उनकी जमीन नहीं खरीदी और उनको समझौता कर करके उससे जमीन ले लिया था, और जमीन को उन्होंने महंगे रेट पे बेचा और किसानों को कम रेट मिला। तो सरकार किसानों को अगर ज़्यादा रेट देती है 1,25,00,000 पर, तो किसान लालच में उधर चले जाएंगे और वो उनसे करके वो ले लेगी। लेकिन जो बिल्डर्स को जो प्लाट बेचे गए हैं, वो महंगी रेट पर उनको मिले हैं। किसी को 600 से लेकर 1200, 1250 तक का स्क्वायर फीट के अनुसार उनको गया है। तो उनको कैसे उनका नुकसान होगा। और उसमें भी वो भूमि जो है, चूँकि एलडीए से लेआउट पास नहीं हुआ, नक्शा पास नहीं हुआ, तो वो अवैध में भी है कि वो बाउंड्री करें तो गिरा दी जाएगी। तो 4(1) ये कहता था। 4(1) 4(2) उसकी क्या है, कहता है कि समुचित सरकार द्वारा उपधारा 1 के अधीन परामर्श तथा सामाजिक समाघात निर्धारण, यानी लोगों से परामर्श लेंगे जगह जगह पे कि आपकी भूमि है, हम इतनी लेंगे, उससे सलाह करेंगे। सामाजिक समाघात, समाज में जा करके उसके बीच में उसको लोगों से वार्तालाप कर करके और उससे हल निकालेंगे। ये सामाजिक समाघात निर्धारण है कि अध्ययन के प्रारंभ होने की संबंधी जारी की गई अधिसूचना, जो अधिसूचना जारी होगी, यथाशीघ्र पंचायत, नगर पालिका, जिला कलेक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों में प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी रीत से प्रकाशित की जाएगी। मतलब जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर भी उसको ये सामाजिक सर्वे, सामाजिक परामर्श लेने की प्रक्रिया की जाएगी, लेकिन वो एलडीए ने नहीं किया वहाँ पर। तो सामाजिक समाघात निर्धारण कराने के प्रक्रम पर यथास्थिति पंचायत, यहाँ तक है कि पंचायत में वो जाएंगे, ग्राम सभा या नगर पालिका के प्रतिनिधि को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ नई सूचना में कैसे खेल चला है कि बीकेटी के एसडीएम वहाँ जा करके उनके साथ मीटिंग करते हैं, और मीटिंग करके उनको बुला करके, और अब उनके सामने वो बोल नहीं पाता है, और प्रधान की बहुत हैसियत नहीं होती है, और डर के मारे और उनसे सहमत वो ले लेते हैं। तो प्रधान पूरे ग्राम की भूमि का मालिक नहीं होता है। अगर खाली प्रधान से को डरा करके ले लिया जाएगा सहमत, तो प्रधान की भूमि नहीं है, उसमें लोगों की भूमि है। और किसने जी, और प्लाट किसको बेच दिया गया, उस प्लाट धारकों को शामिल नहीं किया गया। जबकि इसमें था कि प्रभावित जो क्षेत्र है उसमें उनको लोगों को बुलाया जाए, उनके प्रतिनिधियों को रखा जाए, ना कि खाली ग्राम पंचायत का प्रधान को शामिल किया जाए। 4(3) कहती है सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की रिपोर्ट धारा 6 के अधीन विहित रीति में जन साधारण को उपलब्ध कराई जाएगी। और जो रिपोर्ट होगी वो जन साधारण जो प्लाट लिए हैं, जो वहाँ निवास करते हैं, जो सबको उपलब्ध वो रिपोर्ट कराई जाएगी कि क्या क्या रिपोर्ट हुई है, क्या तय हुआ है, कितनी भूमि ली जाएगी, और कितने लोग तैयार हो रहे हैं कि नहीं तैयार हो रहे हैं। तो ये पूरा। और फिर 4(3) बता रहा क्या किसी अनुकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन किए जाने पर विचार किया गया है। मतलब ऐसी भूमि जहाँ पर अनुकल्पिक स्थान उसमें साध्य नहीं पाया गया है, कि वहाँ पर जो ज़मीन नहीं लेनी चाहिए थी, जैसे कहीं पर चरागाह हो, कहीं पर शमशान घाट हो, तो वहाँ पर नैमिष सुधार में शमशान भी पाया गया कि वहाँ पर शमशान भी था, और बगल में गौशाला बनी हुई है, तो गौशाला और चरागाह भी था। लेकिन फिर भी सरकार जो है वो ज़मीन अधिग्रहण एलडीए उसको जबरन करना चाहती है। तो इसमें लिखा है, समझो सरकार उद्यान, पूजा स्थल, अगर कोई वहाँ पर बगीचा बाग रहा हो, पूजा स्थल रहा हो,
कब्रिस्तान हो, शमशान घाट पड़ने की संभावना हो, तो चारागाह हो, तो ऐसी क्यों नहीं ली जाएगी। लेकिन वहाँ चारागाह भी था, गौशाला भी बनी हुई है, चारागाह भी लोगों ने बताया और शमशान घाट भी था। लेकिन फिर भी एलडीए ने एलडीए ने उसको गलत तरीके से उसका जो है सर्वे किया और उसको जो है लेने के लिए उसको अधिग्रहण करने की सूची में वो गाटा संख्या डाल दी गई। तो धारा 4 सेक्शन तो यही कहता है। तो जिस बात का जिक्र माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय ब्रजेश पाठक जी कर रहे थे कि अगर सेक्शन 3 और लागू हो गया है तो फिर कोर्ट जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कार्रवाई हम अपने स्तर से इसको दिखवाएंगे, कराएंगे, तो ये आश्वासन दिया है। लेकिन इसमें तो 4(3) अगर अर्जुन की भूमि का ये एक्ट है, इसकी बात वो कर रहे हो, तो फिर उसमें जो है ये तो इसमें कहता है कि उनको सीधे परामर्श लिया जाएगा। सेक्शन 3(4) कहता है कि उनसे परामर्श ले करके, तो जो प्लाट धारक है उनसे परामर्श नहीं लिया गया। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपनी मनमानी किया है, अपने तरीके से कैसे उसका सर्वे हुआ है, और इस पर आपत्ति का ना तो परामर्श का समय दिया गया, ना किसी को आपत्ति का समय दिया गया है। तो ये उसने एलडीए ने अवैधानिक कार्रवाई किया है और इसका जो है सभी लोगों को मिल करके इसकी अपनी आपत्ति दर्ज करें और बाद में फिर कोर्ट की बात आ गई है, तो अगर नहीं होगा तो फिर पीआईएल दाखिल किया जाएगा। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जो ये आज हमारे साथ में जो आर्मी के ऑफिसर थे वो थे, तो ये लोगों ने अभी कहा कि हम लोग पीआईएल दाखिल करेंगे। तो अगले महीने में दिसंबर में इसकी पीआईएल दाखिल होगी, उसका पहले तैयारी होगी। तो आप लोग जो हैं अपनी भूमि को आपकी जबरन नहीं ली जा सकती है, आपका अधिकार है। तो आप अपनी भूमि किसी बहकावे में ना आए, किसी की डराए में ना आए कि आपकी भूमि को वो जबरन ले लेंगे। तो जबरन भूमि नहीं ले सकते हैं, नहीं होते तो पीआईएल होती है, पीआईएल में सब लोग शामिल हों और सतर्क रहें कि किसी ऐसे एजेंटों से जो लोग गलत आपको प्रस्ताव देना कि आपका अकेला प्लाट छूट जाएगा, कोई प्लाट नहीं छूटेगा। तो अगर होता है तो सभी जाएगा, तो प्लाट छूटेगा नहीं। इसलिए इसमें सतर्क रहें और मिल करके और कोर्ट में सब लोग जाएं और जा करके अपनी वहाँ गुहार लगाएं कि हमारी जबरन भूमि ली गई है और बाजार रेट पर